वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। और मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज्य, डी अधिनायकवाद। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणराज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर ए है काउंट काबूर, बी है बिस्मार्क, सी है गैरीवाल्डी, डी है मैजिनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि अभी मैंने आपको जस्ट बताया, पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो प्रश्न यहाँ पर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1871। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं बिस्मार्क, बी है मैजनी, सी है काबूर और डी है गैरीवाल्डी। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, बिस्मार्क। तो अगला प्रश्न देखिए आप, छठा नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया, डी है प्रसा। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए मैजनी, बी गैरीवाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1863, बी है 1864, सी है 1871, डी है 1872। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1871। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो क्या इसका सही विकल्प होना चाहिए? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अर्थात प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मैजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम फर्स्ट। तो क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? आप लोग गैस कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है मैजनी, बी है गैरीवाल्डी, सी है विक्टर इमैनुअल और डी है मुसोलिनी। तो क्या इसका सही विकल्प होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प क्या होगा?
इसका सही विकल्प आप लोग बताइए क्या होगा, गैस कीजिए सबसे पहले। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैजनी। अगला प्रश्न है, अब आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह होगा ए अर्थात मैसूर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो कौन से ऐसा युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए नंबर दिया गया है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडोवा का युद्ध, सी है प्रसा डेनमार्क युद्ध, डी है सेडोन का युद्ध। तो इसका सही विकल्प जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा डी सेडोन का युद्ध। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, ये आपको पता होगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी अर्थात नाविक। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए में दिया गया है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन थर्ड और डी में है बिस्मार्क। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है सेडोन, बी है सेडोवा, सी है साइडाइन और डी है फ्रैंकफर्ट। तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो ए नंबर है मैजनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है काउंट काबूर, डी है इनमें से सभी। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी अर्थात मैजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था, काउंट काबूर ने भी किया था अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया है 1815 ईस्वी में, दूसरा दिया है 1848, तीसरा 1870 में, 1871 में। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प होगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था। तो किससे संबंधित था? ए क्रांतिकारियों से, बी व्यापारियों से, सी विद्वानों से या डी पादरियों से। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों से। अगला प्रश्न है कि जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1954, बी 1952, सी 1950, डी 1985। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1954। अब हम लोग दूसरे अध्याय को देखते हैं जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो आइए इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर ए है प्लेखानोव, बी है टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी है तुर्गनेव। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो होगा वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो हैं हमारा टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये ए नंबर दिया है युद्ध और शांति, बी नंबर दास कैपिटल, सी नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी नंबर दिया है बी एंड सी दोनों। तो क्या होना चाहिए कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो इसका सही विकल्प बी होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है केरेन्स्की, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है दास कैपिटल,
सी है अप्रैल थीसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अर्थात समाजवादियों की बाइबिल कहा गया है दास कैपिटल को। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ए दिया है रूस, बी है जापान, सी है चीन और डी है क्यूबा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए अर्थात रूस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी अर्थात जर्मनी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जनवरी 1905, फरवरी 1917, सी में दिया है नवंबर 1917 और डी में दिया है मई 1919। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा नवंबर 1917। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1848, बी है 1864, सी है 1867 और डी है 1883। तो आप लोग गैस करके बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका सही विकल्प जो होगा वह हो जाएगा 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी है टॉलस्टॉय, सी है दोस्तोयेवस्की और डी है एंजल्स। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि वार एंड पीस जो रचना है वह टॉलस्टॉय की रचना है। अब आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो अभी हमने जस्ट बताया आपको। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या दिया गया है, साम्यवादी घोषणा पत्र, बी है दास कैपिटल, सी है द जर्मन आइडियोलॉजी, डी है वर्ग संघर्ष। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर दास कैपिटल। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर अर्थात रूस और जर्मनी। अब आगे के प्रश्न को देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो ए नंबर है लेनिन, बी नंबर में है स्टालिन, सी नंबर में है जेडोंग और डी नंबर में है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी नंबर अर्थात कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो कौन थे। ए लियो टॉलस्टॉय, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा 1862, तीसरा 1860 और डी में है 1870। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा 1861। अगला प्रश्न है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। ए पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में जार को जो है कहा जाता था रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को कहा जाता था। तो ये देखिए आपका 4 विकल्प है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी अर्थात पुर्तगाली। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है कंबोडिया, डी है थाईलैंड। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कंबोडिया, यानी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानुक, बी नंबर में है, सी नंबर में है दोस्तोवस्की और डी है एंजल्स। तो क्या होना चाहिए आप लोग गैस कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी आनंद आने वाला है। आज हम लगभग 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दूंगा जीके से संबंधित, ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए है तिंत सीन, बी है कैंटन, सी है होचिमिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है होचिमिन, बी है फॉन बोई चाउ, सी है क्वांग, डी है त्रियू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फॉन बोई चाउ। अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिए, प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1965, बी है 1968, सी है 1970 और डी है 1975। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर 1975। अगला प्रश्न है कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ए नंबर हनोई, बी नंबर है नोम पेन, सी है बैंकॉक, डी है ओटावा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नोम पेन। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वियतनाम का एकीकरण हुआ तो कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1970, बी 1980, सी 1979, डी 1975। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1975। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1995, बी है 1960, सी है 1962 और डी है 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965। अब आगे है चौथा नंबर चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। आइए इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देखते रहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1920 में। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए बम्बई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दांडी। अगला प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा कांड, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी गांधी इरविन पैक्ट, डी किसान आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो ए दिल्ली यात्रा, बी चंपारण यात्रा, सी दांडी यात्रा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दांडी यात्रा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ए नंबर, बी नंबर करो या मरो, या सी नंबर फूट डालो और शासन करो, या डी वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा बी नंबर करो या मरो का नारा दिया था इसमें महात्मा गांधी ने। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857 में, बी 1885 में, सी 1920 में,
या 1947 में, डी नंबर। तो क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, आप लोग गैस कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ए नंबर है चंपारण में, बी नंबर खेरा में, सी नंबर अहमदाबाद में, डी नंबर कोलकाता में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर किसानों पर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए हंटर समिति, बी डायर समिति, सी मॉन्टेग्यू समिति या डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए हंटर समिति। अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे आपको बताते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए है 1923 गुरु गोलवलकर, बी 1925 के.वी. हेडगेवार, सी 1926 चितरंजन दास, डी 1930 लालचंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी 1925 यानी के.वी. हेडगेवार ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है व्योमेश चंद्र चटर्जी, सी है लाला लाजपत राय, डी है लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए 1855, बी 1857, सी 1885 या डी 1887 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1857। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919, बी 9 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 1 मई 1919। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है गांधी जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय। अब आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए 1895, बी 1900, सी 1915, डी 1916। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी नंबर है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1929 लाहौर में,
बी है 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता, डी 1937 बेलगांव। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1929 लाहौर में। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है बारदौली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा, डी है चंपारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग गैस कीजिए। इसका सही आंसर होना चाहिए ए बारदौली। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए 1922, बी 1924, सी 1927, डी 1928। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1921, बी है 1928, सी है 1929, डी है 1936। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? आप लोग गैस कीजिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या होना चाहिए? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1916। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी रावी, डी सिंधु। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नेताजी, बी मास्टरदा, सी सरदार, डी मुखिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मास्टरदा। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर प्रश्न है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी है भारत सरकार अधिनियम, सी है रॉलेट एक्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल, बी नंबर है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी नंबर जयप्रकाश नारायण, डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 नंबर का ए, यानी कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925, बी 1964, सी 1984, डी 1999। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1922, सी 1930, डी 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922। अगला प्रश्न है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए के केलपन, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला में हुआ था मोपाला विद्रोह। तो आज के लिए मैंने आपको भारत में राष्ट्रवाद तक पढ़ाया, एक लेसन से लेकर 4 लेसन तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब नेक्स्ट डे आपको मैं और भी इससे संबंधित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।